आज की इस वीडियो में हम आपको 11th क्लास इंग्लिश हॉर्नबुल बुक से चैप्टर नंबर 5 जिसका टाइटल है द एलिंग प्लेनेट द ग्रीन मोमेंट रोल, जिसको नानी पालखीवाला ने लिखा है, इसकी शॉर्ट में बहुत ही इजी मेथड से हिंदी समरी की स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट एलिंग होता है बीमार, प्लेनेट ग्रह। इसमें बीमार ग्रह के बारे में बताया है। जो बीमार ग्रह है वो और कोई नहीं है, हमारी अपनी पृथ्वी है। किस तरह से बीमार है कि भूमि का कटाव, वृक्षों को काटना और एक्स्ट्रा कुछ ऐसे रीज़न हैं जिनसे हमारी प्लेनेट बीमार है। तो हमारे ग्रेट साइंटिस्ट ने इसके क्या उपाय बताए हैं, आइए देखते हैं इस वीडियो में। हरित क्रांति मीन्स ग्रीन मोमेंट लगभग 25 ईयर्स बिफोर स्टार्ट हुआ और द वर्ल्ड फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी अर्थात राष्ट्रव्यापी हरित दल 1972 में न्यूजीलैंड में स्थापित किया गया। यह वर्ल्ड का सबसे अधिक मानव जाति को एक्साइट करने वाला मूवमेंट था। इस मूवमेंट के बाद फर्स्ट टाइम यह चेतना बढ़ी कि पृथ्वी स्वयं भी एक जीवधारी रचना है। इसकी भी अपनी कुछ मेटाबॉलिक नीड और स्पेशल प्रोसेस हैं। पृथ्वी के जीवन संबंधी चिन्ह एक मरीज को अवनतिशील स्वास्थ्य में दिखते हैं। लोगों ने अब धरती के भले रखवाले तथा भविष्य की पीढ़ियों की धरोहर के उत्तरदायी ट्रस्टी होने के अपने नैतिक कर्तव्य को भली भांति समझ लिया है। 1987 द वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट को पॉपुलर किया। इस कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन ऐसे विकास के रूप में की जो लोगों की भविष्य की पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की योग्यता को खतरे में डाले बिना अपनी प्रेजेंट नीड्स को पूरा करे। अकॉर्डिंग टू द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, मैन इज द मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड अर्थात मनुष्य संसार का सबसे खतरनाक प्राणी है। अब तक मनुष्य के अतिरिक्त पृथ्वी पर 14 लाख जीवित प्रजातियों की सूची तैयार की गई है। लगभग 30 लाख से 1 लाख अन्य जीवित नस्लें अभी भी अपमानजनक अंधकार में गुमनाम पड़ी हैं। बैंडेट्स कमीशन वॉज द फर्स्ट इंटरनेशनल कमीशन जिसने इन्वायरमेंट से सरोकार रखा। यह कमीशन के अकॉर्डिंग यह क्वेश्चन पुटअप किया गया कि क्या हम अपने राइट्स के लिए बढ़ते हुए डिजर्ट अर्थात मरुस्थलों, पुअर लैंडस्केप एंड एलिंग एनवायरनमेंट छोड़कर जाएंगे। मिस्टर लास्टर आर ब्रोइंग ने पृथ्वी की 4 मेन बायोलॉजिकल सिस्टम बताए हैं, जो हैं नंबर 1 फीचर्स, नंबर 2 फॉरेस्ट, नंबर 3 ग्रासलैंड एंड नंबर 4 क्रॉप्सलैंड। ये 4 सिस्टम वर्ल्ड की इकोनॉमिक सिस्टम को बेस बनाते हैं। ये हमें फूड तथा इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल देते हैं, लेकिन यह प्रोसेस कंटिन्यू नहीं चल पाती, अतः रिजल्ट अपोजिट हो जाता है। मछली पालन का क्षय हो जाता है, फॉरेस्ट अदृश्य हो जाते हैं, ग्रासलैंड बंजर उबड़ खाबड़ लैंड में चेंज हो जाते हैं और क्रॉपलैंड भी यूजलेस हो जाते हैं। अधिक संख्या में मछलियां पकड़ना प्रोटीन के लिए भूखे संसार में सामान्य बात है। पुअर कंट्रीज में भोजन पकाने के लिए फ्यूल प्राप्त करने के लिए फॉरेस्ट काटे जाते हैं, जो लगभग 4 से 5 करोड़ मिलियन एकड़ पर ईयर वन कट जाते हैं। गोबर अर्थात काऊ डंग का यूज़ भी फील्ड में कम किया जाता है, जिससे खेती में भी नुकसान होता है। इंडिया में
37 लाख एकड़ पर ईयर की दर से वन काटे जा रहे हैं। गवर्नमेंट फॉरेस्ट एरिया भी लगभग ट्रीलेस होते जा रहे हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीज सोसाइटी के फ्यूचर डिफेक्ट लाने का मेन रीज़न हो सकती है। पॉपुलेशन इंक्रीजमेंट 1 बिलियन अरब पहुंचने में 10 लाख से अधिक वर्ष लगे। ये वर्ल्ड की 18th सेंचुरी में जनसंख्या थी। 19th सेंचुरी तक 100 ईयर्स में 10 अरब जोड़ दिया गया। 20th सेंचुरी में यह 37 अरब प्लस हो गई। वर्तमान वर्ल्ड की पॉपुलेशन को 5.7 से अरब होने का अनुमान लगाया जाता है। अब एवरी 4 डेज में वर्ल्ड पॉपुलेशन 10 लाख बढ़ जाती है। यदि पॉपुलेशन इसी तरह से बढ़ती रही तो ह्यूमन डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। 1994 में इंडियाज़ पॉपुलेशन 92 करोड़ होने का अनुमान लगाया गया, जो अफ्रीका तथा साउथ अफ्रीका की पॉपुलेशन दोनों को प्लस करने से भी अधिक थी। तथा यह कंट्रोल नहीं होगी। जब तक यह कंट्रोल नहीं होगी तब तक लोगों की आशा उनकी भूखी झोंपड़ियों में ही रहकर मर जाएगी। किसी पर दबाव डालकर फैमिली प्लानिंग कराना इसका ऑप्शन नहीं है। वास्तव में इलेक्शन तो पॉपुलेशन कंट्रोल तथा पॉवर्टी जारी रखने के बीच का एक साधन बन गए हैं। चिंता हमें अपने जीवित रहने की नहीं, बल्कि इस ग्रह अर्थात जो हमारा पृथ्वी ग्रह है इसके विषय में भी है। लोग जीवन के आधार के विषय में व्यापक दृष्टि रखने लगे हैं। एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम हमारे फ्यूचर को चेंज कर सकती है। वर्ल्ड का एक न्यू व्यूज़ उत्पन्न जो हुआ है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के युग का भी श्री गणेश आरंभ किया गया। यह एक समग्र दृष्टि है, परस्पर संबंधों वाली दृष्टि। रिस्पॉन्सिबिलिटी की इस एज में इंडस्ट्रीज़ की एक इम्पोर्टेंट रोल है। फेमस और टॉप बिजनेसमैन को इन्वायरमेंट में या इन्वायरमेंट से रिलेटेड वर्क को प्रोसीड करना चाहिए, तभी वे निर्माणकर्ताओं की पंक्ति में आगे रह सकते हैं। मार्गरेट थैचर के शब्दों में, किसी भी पीढ़ी का इस पृथ्वी पर असीमित समय के लिए अधिकार नहीं है। जो कुछ हमारे पास है वह जीवन पर्यंत निवास है, जिसमें पूरी तरह से मरम्मत करने का अधिकार है। द ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्ट बुक के राइटर मिस्टर लिस्टर ब्रोइंग ने कहा, हमने यह भूमि अपने पूर्वजों से पैतृक रूप में प्राप्त नहीं की है, हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है। इट मीन्स वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोरफादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। सो हमें इसकी केयर करनी है। हमें अपनी जो ये एलिंग प्लेनेट अर्थात पृथ्वी है, इसका संरक्षण करना है, इसकी सुरक्षा करनी है। यही इस स्टोरी का मेन एम है। सो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द ग्रेट साइंटिस्ट, मैन इज़ द मोस्ट डेंजर एनिमल इन द वर्ल्ड। हमें इस बात को निगलेक्ट करना होगा और हमें ये प्रूव करना है कि हम जो हैं अपने एलिंग प्लेनेट को किस तरह से ठीक कर सकते हैं, किस तरह से उनका उपचार कर सकते हैं। इस वीडियो में यही दिखाया गया है और मैंने कोशिश की है कि आपको ये अच्छे से अच्छे समझ में करा सकूं। सो स्टूडेंट्स, आई रिक्वेस्ट यू कि वीडियो को बार बार देखिए और अभी तक भी अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसी प्रॉमिस के साथ कि अगली वीडियो में फिर आपके सामने हाजिर होंगे। इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग।